हाय। अगर आपने अभी तक इसी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक करके देख लो। राज को आंखों के आगे घोर अंधकार दिखाई देने लगा, साथ ही उसके मुंह से खून बहने लगा। शरीर का हलचल समाप्त हो गया, उसका हाथ पुनः सामान्य अवस्था में आ गया। सुबह देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसकी पत्नी ने पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं। अंत में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वाले अंदर आए और प्रथम दृष्टया ही राज की मौत की पुष्टि हो गई। घर में मातम का माहौल बन गया। राज की पत्नी रोने चिल्लाने लगी। पुलिस तहकीकात शुरू हो गया। एक वरिष्ठ सिपाही राम सिंह ने सबको कमरे से बाहर करके एरिया को सील कर दिया। सिपाही राम सिंह ने राज का रूम और बॉडी को चेक किया तो उसके हाथ में वह कंगन दिखाई दिया। राम सिंह ने सबसे नजर बचाकर उस कंगन को राज के हाथ से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। कमरे की सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण करने पर राज के कुछ पहचान पत्र, कुछ पैसे, डायरी और अन्य चीजों को सील कर राम सिंह ने विवेचना हेतु थाने भेज दिया। पुलिस विवेचना में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। सभी परेशान थे कि गले पर राज के उंगलियों के निशान कैसे हो सकता है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई व्यक्ति अपनी हत्या क्यों करेगा, वह भी बिना कारण। उसके मित्र बहुत कम थे और सभी ने कोई भी जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई थी। कोई दुश्मन भी चिन्हित नहीं हुआ। जब शाम को राम सिंह घर आया तो वह राज का कंगन अपनी पत्नी शीला को देते हुए बोला, इसको संभाल कर रख दो। उसकी पत्नी ने कंगन को ध्यान से देखकर कहा, बहुत सुंदर कंगन है, किधर से लाए? फिर कोई गलत काम तो नहीं किया है? यार तुम भी साला कुछ भी लाओ तो किधर से लाया और नहीं लाओ तो कुछ लाते नहीं। शीला बोली, मेरा कहना था ये मर्द का कंगन है, औरत का नहीं। राम सिंह झल्ला कर शराब के नशे ने बोला, यार इसे अलमारी के सेल्फ में रख दो, मेरे भेजे को फ्राई मत करो। शीला ने विनती के स्वर में कहा, सुनो जी, आप ये गलत काम मत करो। 2 रोटी ईमानदारी से खाएंगे तो भगवान शायद हमें क्षमा कर दें। अपना एक ही बच्चा है, वो भी दिमाग से अपाहिज है। कहीं भगवान ने आपके कर्मों की सजा हमारे औलाद को न दिया हो। राम सिंह ने गुस्से में हाथ उठाकर पत्नी से बोला, जाती हो या नहीं, जब देखो अपना उपदेश सुनाती रहती है। और राम सिंह शराब के नशे में औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाता है। फोन की लगातार घंटी से राम सिंह का नशा टूट गया। और दीपक की मम्मी, देख किसका फोन आ रहा है। साला इस नौकरी की तो ननन, देखो किसका फोन है। रात को भी चैन नहीं लेने देते। फोन तुम्हारे ऑफिस से आ रहा है, शीला किचन से ही बोली। एक सेट किचन में भी रखा था, नंबर 1 ही था। राम सिंह का नशा काफूर हो गया। आइवा उठकर लड़खड़ाते हुए रिसीवर उठा लिया। उधर से आवाज आई, हेलो राम सिंह, इंस्पेक्टर ढींगरा बोल रहा हूँ। राम सिंह ने बोला, जय हिंद सर। राम सिंह, राज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तुम जल्द से जल्द थाने पहुंच जाओ, जरूरी मीटिंग करनी है। राम सिंह ने बोला, जी सर। राम सिंह इंस्पेक्टर ढींगरा से डरता था। कोई दूसरा अधिकारी होता तो वह बहाने बनाता, परंतु ढींगरा से पंगा लेना उसे बहुत महंगा पड़ता। मीटिंग रूम में इंस्पेक्टर ढींगरा, सब इंस्पेक्टर शर्मा, राम सिंह और 5 अन्य सिपाही और हवलदारों की मीटिंग हुई। इंस्पेक्टर ढींगरा ने बताया है कि राज का केस स्पेशल केस है, कोई अपना गला अपने हाथों से कैसे दबा सकता है। ढींगरा बोला, आप सबको बता दूं कि उसकी मौत सांस रुकने से हुई है। एक तो गले की हड्डी टूट गई है, दूसरा सीने पर भी किसी सख्त चीज का दबाव पड़ा है। इंस्पेक्टर ढींगरा ने बात रखी, यार मान भी लिया जाए कि गले की हड्डी उसके अपने पंजे से टूटी होगी, पर सीने पर किसी सख्त चीज का दबाव, आखिर वो क्या चीज हो सकती है? इंस्पेक्टर ढींगरा ने सब इंस्पेक्टर शर्मा से पूछा। राम सिंह ने बोला, हाँ सर, यही बात मुझे भी परेशानी में डाल रही है। इंस्पेक्टर शर्मा बोला, आई तभी सब इंस्पेक्टर शर्मा को कुछ याद आया। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, राम सिंह, तुमने राज के रूम और बॉडी को चेक किया था? कुछ संदिग्ध चीज मिला क्या, जिसके बूते पर हम आगे की विवेचना करें? राम सिंह पहले सकपका गया, फिर संयमित होकर बोला, नहीं सर, वही कुछ कागज और रुपए जो जेब से मिले थे, मैंने सब जमा करा दिया था। राम सिंह ने झूठ बोला। इंस्पेक्टर ढींगरा ने राम सिंह की तरफ देखा। राम सिंह, तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा मीटिंग में मन नहीं लग रहा है।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राम सिंह ने बोला। हाँ सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। कुछ पता चले तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंस्पेक्टर ढींगरा ने ताकीद किया। रात के 2 बजे रहे थे, किंतु ढींगरा को नींद नहीं आ रही थी। वह राज के हत्या की कड़ियों को मिला रहा था। इंस्पेक्टर ढींगरा ने खुद से सवाल किया, कुछ तो है जो इस विवेचना में सामने नहीं आ रहा है। ढींगरा ने अपने सिर को खुजलाया, कुछ सोचा, फिर अटैची खोलकर मौके से लिया फोटोग्राफ देखने लगा। 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद चौंक कर बोला, ये क्या है? हे भगवान, राज के हाथ में तो कंगन है, फिर कंगन किधर गया? आखिर पुलिस को कंगन क्यों नहीं मिला? कहीं राम सिंह ने वह कंगन तो नहीं छुपाया? ढींगरा को राम सिंह पर हमेशा शक रहता था। राम सिंह को ढींगरा ने तुरंत फोन लगाया। घंटी गई, परंतु किसी ने फोन नहीं उठाया। इंस्पेक्टर ढींगरा को कंगन के बारे में पता करना था। कंगन महत्वपूर्ण सबूत था। अतः इंस्पेक्टर ढींगरा ने गाड़ी निकाली, राम सिंह के घर की तरफ तेजी से गाड़ी दौड़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह राम सिंह के घर के सामने खड़ा था। राम सिंह के दरवाजे पर जाकर इंस्पेक्टर ढींगरा ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी शीला ने दरवाजा खोला। शीला इंस्पेक्टर ढींगरा को अच्छी तरह पहचानती थी। शीला हैरानी से बोली, सर आप इस समय? इंस्पेक्टर ढींगरा बोला, प्लीज आप राम सिंह को उठाओ, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। शीला बोली, अच्छा सर। और घर के अंदर चली गई। शीला ने राम सिंह के रूम की लाइट जलाई और उसकी चीख निकल गई। भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ढींगरा ने हैरानी से कहा और दौड़कर रूम के अंदर गया। इंस्पेक्टर ढींगरा भी चीख पड़ा। विभत्स दृश्य था। राम सिंह की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। जीभ बाहर को लटक गई थी, आंखें खोपड़ी से बाहर आ गई थी। सबसे हैरानी की बात यह था कि राम सिंह का गला एक कटे हुए बाजू ने दबा रखा था। बाजू के हाथ में वही कंगन था जिस पर केक खुदा था।